नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गाइडेंस में। तो जैसा कि देखिए आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि यहाँ पर आंसर की जो आपका है जो 11th सेशन का रिलीज़ हो चुका है। उससे पहले जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आंसर की कब आएगा, तो मैंने आपको जो कट ऑफ वाला वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि अगस्त का जो आपका लास्ट वीक होगा उसका लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक उम्मीद था कि आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जेएसएससी जो है एक्सेप्टेशन से हटके यहाँ पर देखिए आपका थर्ड वीक में ही आपका यहाँ पर आंसर की रिलीज़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। वो आपको वीडियो के आगे जब बढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या मिसिंग है, क्या यहाँ पे फुल जानकारी नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, सब चीज़ जानने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो पे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन में देखिए आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना नंबर 6 है, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये आपको डेट भी दिखिए आपका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 20 ये आपको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना मत पढ़ सकते हैं, जो कि 27 से लेकर 12 तारीख तक हुआ था। वो आपका जो है औपबंधिक जो बोलते हैं एक तरह का मतलब अभी ये फाइनल आंसर की नहीं है, आपका जो है उत्तर कुंजी जो है दिया गया है, मतलब कि आंसर की दिया गया है, आपका आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। वो जेएसएससी के साइट पे आपको दिखेगा। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद से अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप अपना जो आंसर की है वो 28 तारीख के आधी रात तक अपना रोल नंबर और जन्म तिथि प्रवेश करके देख सकते हैं। चलिए ये हो गया नोटिफिकेशन का बात। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला पार्ट पे, जहाँ से आप अपना आंसर की जो है जो आपका रेस्पॉन्स शीट के या जो है या फिर आंसर की जो दिया गया है, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी आंसर को जेएसएससी की तरफ से गलत दिया गया है तो आप वहाँ पर जो है दावा कैसे कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल में ब्राउज़र खोल लेना है। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा आप वहाँ से जाके खोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपका जो है ये इस तरह से आपका खुल जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि जो आपका है जेएसएससी के साइट पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो जेएसएससी के साइट पे पहुँचने के बाद आपको जाना है होम में। होम में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। आप हल्का सा स्क्रॉल कीजिएगा, आपको यहीं पे जैसे देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक फॉर सबमिटिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की। चलिए तो इस पर आप जाके अपना जो रेस्पॉन्स शीट आपका जो है या फिर आंसर की जो है, या फिर आपको यदि कोई फाइल करना है कि नहीं मेरा आंसर गलत है या सही है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुलेगा। उस नए पेज में आपको डालना है अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और ये कैप्चा फिल करना है। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो हम लोगों ने फिल कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा, जैसे कि अगर आप लोग जनरल पेपर का देखिएगा और या फिर आपका जो सब्जेक्ट पेपर होगा, केमिस्ट्री होगा तो आपको रोल नंबर के पीछे सी डालना होगा। अगर आपका फिजिक्स का होगा तो आपके पीछे पी डालना है, और अगर आपका बायोलॉजी का है तो आपका वहाँ पे बी डालना है। ये ध्यान दीजिएगा, तभी उसका पेपर खुलेगा। अगर आप सी वगैरह नहीं डालते हैं, सिर्फ रोल नंबर आपका दिया हुआ है जो भी पेपर 1 का है, तो सिर्फ आपका जनरल पेपर खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जनरल पेपर का किस तरह से खुल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अपना लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपका इस तरह का यहाँ पे लेआउट खुलेगा, जिसमें आपका दिखेगा कि पोस्ट का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस दिन को एग्ज़ाम हुआ था और किस टाइम में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो सेक्शन में है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड की है, उसमें रेज ऑब्जेक्शन है। फिर आपका यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन वहाँ पे जो भी दिया गया है सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का आपका लेआउट खुलेगा, और यहाँ पे लेआउट खुलने के बाद आपको इस वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन समरी देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन समरी मतलब जो क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन किए हैं वो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट दिखेगा, और जिस क्वेश्चन जो भी आंसर की दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर और प्लस की। यहाँ पर एक बात मैं इसलिए बता रहा था जेएसएससी के, देखिए अभी भी जेएसएससी जो है किस दुनिया में जी रही है पता नहीं। यहाँ पर सिर्फ जेएसएससी के तरफ से आंसर की दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आंसर की दिया गया है।
रेस्पॉन्स शीट नहीं दिया गया है। मतलब कि अगर आपको अपना जो भी आपने को ने एग्ज़ाम दिया है वो आपने क्या रेस्पॉन्स किया है उसका यहाँ पे उन्होंने नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आंसर की दिया गया है उन लोगों की तरफ से। अगर आपको क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किया है अगर याद है आपको तो फिर आप ऑब्जेक्शन कीजिए, याद नहीं है तो चुपचाप बैठे रहिए। तो ये है जेएसएससी का उपलब्धि कि एसएससी और जेएसएससी में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर एंड की में किस तरह से दिखेगा वहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। तो जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका इस तरह से पेपर खुलेगा, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपका दिख रहा था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड की है, फिर आपका ऑब्जेक्शन समरी है, फिर लॉग आउट है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड की पे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एग्ज़ाम कोड कहाँ था, किस वर्षन में हुआ था, सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। फिर जो आंसर की दिया गया है वो आंसर की देखिए यहाँ पे, जैसे आंसर की दिया गया है पहले का ए, जैसे चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, मतलब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इसका आंसर की दिया गया है। यहाँ ध्यान में बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आंसर की है, आपका रेस्पॉन्स शीट नहीं है। अगर आपको याद है कि आपने कौन सा वहाँ पे किया है और आंसर जो एसएससी की तरफ से दिया गया है वो अलग है, तब आप यहाँ पे इस जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है रेज ऑब्जेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करके रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसका पूरा का पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि आप जो रेज कर रहे हैं क्वेश्चन वो किस आधार पे कर रहे हैं, उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं कि नीचे और क्या क्या दिया है, आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से आप यहाँ पे नीचे करते जाइएगा तो आपका सारा का सारा दिखेगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ फेरा, तो ये तो आपका जनरल पेपर का था। तो जनरल पेपर का तो आपको पता ही होगा कि जो मतलब 30% जो है आपका 33% जो है 30% जो है पास ये क्वालिफाइंग है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसे भी होंगे जो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लोगों ने अपना रेस्पॉन्स दिया है, अगर चेक करना चाहते हैं तो अपना याद है उनको तो चेक कर सकते हैं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मे भी शायद जेएसएससी को अपना गलती का एहसास हो जाए और फिर वो जाकर अपना जो हम लोगों का स्टूडेंट का जो रेस्पॉन्स शीट है वो रेस्पॉन्स शीट वो रिलीज़ कर दें, क्योंकि बिना रेस्पॉन्स शीट का ये आंसर की किसी काम का नहीं है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, किसी को अपना जो भी अटैम्प्ट किया है उनको किसी को याद भी नहीं होगा कि हम लोगों ने क्या अटैम्प्ट किया है क्या नहीं अटैम्प्ट किया है। तो ये कैसे मतलब एक तरह से मतलब ये असमंजस लग रहा है कि इतना बड़ा बोर्ड होके इतना बड़ा चीज़ों पे एग्ज़ाम करा के ये छोटी छोटी लोग मतलब कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ। चलिए अब बात यहाँ पे तो जनरल पेपर हम लोग 1 देख लिए। अब देखते हैं कि जो हम लोग का जो हम लोग का बीएससी में पेपर था, ग्रेजुएशन का पेपर था, जो मेन पेपर था, उसके बारे में देखते हैं कि वहाँ का आंसर की हम लोग कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से आपको बैक जाना पड़ेगा। तो चलिए बैक चलते हैं। तो बैक जाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, लॉग आउट, इस लॉग आउट पे आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज था आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, लॉगिन वाले का प्रोसेस। अभी आप जो भी अपना रोल नंबर वगैरह होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो डालिएगा। तो आपका यहाँ पे जो है आपका जो पेपर 2 था, जो मेन पेपर कहते हैं, जिसके लिए आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो वो आपका देखिए यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से दिया गया है। यहाँ पहले क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन इवन एट द मॉडरेट कंडीशन वगैरह, जो भी मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर की यहाँ पे जो दिया गया है वो डी दिया गया है। अगर आपने डी मारा है तो आपका सही होगा, डी नहीं मारा है तो आपका गलत होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आंसर की है। तो यहाँ पर जो भी आपका रेस्पॉन्स शीट नहीं है कि आपको याद है तो मिला सकते हैं, याद नहीं है तो फिर वेट कीजिए, मे बी शायद वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का है। अगर आपका और बायोलॉजी का भी है देख सकते हैं, आप अपना फिजिक्स का भी देख सकते हैं इसी तरह से। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर की मिलेगा। बाकी चलिए अभी यदि और क्लियर हो जाएगा इस पर कि इसका रेस्पॉन्स शीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी को याद है कि आप लोग कितना करेक्ट कर रहे हैं इस आंसर की के अनुसार, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी एक्सपेक्टेड कटअप जो होगा, फाइनल कटअप जो होगा, वो हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी अपना मिला के, अगर याद है आपको तो आप प्लीज़ मिला के कमेंट कीजिए कि कितना कट मतलब आप लोगों ने अटैम्प्ट किया है और कितना आपका सही हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग नया कटअप देख सकेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।